सपोर्टर्स के लिए बड़ी बात है। बड़ी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब जरा चलते हैं, कल जो समाअत हुई मरियम नवाज केस के हवाले से, जानू जर्मन की एंट्री हुई है, ये क्या स्टोरी है सर? ये आज मुझे आफ्ताब आलम ने भी फोन किया, जी उस जानू जर्मन का जो मेन किरदार थे, जी क्योंकि ये मैंने जो ये प्रोग्राम किया है ये बहुत ज्यादा हिट हो गया, मुझे नहीं पता था। जी मैंने ये प्रोग्राम किया, उसके बाद मुझे आर्टिस्टों की भी कॉल आने लगी और फिर दुनिया की कॉल आने लगी। अच्छा, मुझसे करते हुए थोड़ी सी गलती हुई थी तो फिर मैंने उसको रेक्टिफाई किया। पहले मैंने एक वीडियो जारी की जिसमें थोड़ा सा जानू जर्मन का जिक्र किया, और उसके बाद उसकी, देखिए मुझे ये क्यों मैं ये मुझे ये जो कल की प्रोसीडिंग हुई उसमें ये चीज जानू जर्मन का ख्याल क्यों आया, टोटल रिजेम्बलेंस है। मैं उनकी वकील को की कोई वो नहीं कर रहा। मैं जानू जर्मन जो एक बड़ा जबरदस्त किरदार था और एक बहुत बड़ा बेहतरीन बड़ा जबरदस्त ड्रामा था और बड़े जबरदस्त उसमें फनकार थे, उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि बिल्कुल उस तरीके से ये चीजें सामने आई। हुआ क्या है जो आपने पूछा है कि भाई मरियम नवाज साहबा का केस है, मैं तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने तालिब इल्म जो एक लॉ का होता है उसके लिहाज से आज से कई महीने पहले ये साबित कर चुका हूँ कि मरियम नवाज साहबा का केस खत्म है, नहीं है, कानूनी तौर पर नहीं है, आईनी तौर पर नहीं है। अब अदालती फैसला का इंतजार है, और वही हुआ है कि नैब भाग गई। अच्छा, अब नैब के पिछले जो उसमें था वो आए थे जनाब अजहर साहब, जो एक मीडिया में आते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, वकील हैं, और उनका एक वो बहुत गुची की ऐनक वाले। हाँ, वो मेरे ख्याल उस दिन उन्होंने वो गुची की ऐनक जिस तरह इमरान खान पहनते वो पहन के आए थे। तो वो आए और उन्होंने आके जो है वो एकदम एक एंट्री हुई उनकी, और उन्होंने जजेस के सामने कहा कि सर अब मैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर की हैसियत से अब इस केस को डील करूंगा, और इसमें वॉल्यूमिनस जो है वो आपके चीजें हैं और मैं उनको साबित करूंगा। तो उस इरफान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। वो इरफान ने कहा कि भाई वॉल्यूमिनस, इररिलेवेंट वॉल्यूमिनस। अच्छा खैर, अब हम उम्मीद रख रहे थे कि जी ये जो कल होगा उसमें अजहर साहब अपनी पूरी तैयारी से आएंगे और वो ये साबित करेंगे वॉल्यूमिनस का कि कितने संगीन इल्जामात हैं, और प्रूफ करेंगे कानूनी और आईनी तौर पर, और सारी चीजें सामने लाएंगे। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो उन्होंने जो प्रेस टॉक की थी, उसमें गुची का चश्मा पहन के उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। तो अब हम और बोलते भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो लेकिन हमें ये पता चल गया था उनकी एंट्री से, एज ए तालिब इल्म हम समझ गए थे कि नैब के वो प्रोसिक्यूटर जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा को सजा दिलाया, एक एक केस को स्टडी किया, इतने साल तक केस लड़ते रहे, एंड मौके पे उन्हें हटा के एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर लाके कि वो केस है, तो ये दरअसल केस से लड़ना नहीं चाह रहे, हकाइक सामने नहीं लाना चाह रहे, फैक्ट्स लाने नहीं चाह रहे, मेरिट पे केस को डिसाइड नहीं करना चाह रहे, वो डिले करना चाह रहे। लेकिन जो अब हुआ कि हम अजहर साहब का सुनने में था कि भाई 21 मार्च को अजहर साहब अपनी पूरी दलाइल देंगे जबरदस्त वाला, तो अजहर साहब गायब हो गए। अब अजहर साहब क्यों गायब हुए मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अच्छा, वो पता है जी, बिल्कुल उनको गायब किया गया है या वो खुद गायब हो गए, क्या वजूहत है। तो उनको हटा दिया गया, एक नए वकील आ गए। अच्छा, उन वकील के हवाले से ये है कि वो कोई बुजुर्ग वकील है। उन्होंने जो आने के बाद एंट्री दी तो मेरा ख्याल है सभी हैरान रह गए कि भाई अजहर साहब नहीं है, अब नए वकील आ गए। और नए वकील ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा मैं इरफान कादिर की तरह शाहिद आफरीदी नहीं हूं। यानी शाहिद आफरीदी क्या करते हैं, वो छक्के चौके मार के सेंचुरी कर लेते हैं। उनका ये कहना था कि जी मैं तो जनाब बहुत आहिस्तगी से केस को, जब ये जुमला उन्होंने कहा तो उनके आने से पहले ही जब हमें पता चला कि एक नए वकील आए तो हमें खुद ही एहसास हो गया कि नैब जो है वो मजीद भाग रही है, और जो है वो अब फिर ये नए वकील को ले आई है। अजहर साहब का मैंने कहा केस मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ जब ये साहब आए और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया इरफान कादिर पे कि जनाब वो शाहिद आफरीदी हैं, तो क्या ये गवास्कर हैं, ये गवास्कर से भी लो हैं। लेकिन इस मौके पे तो मामला गवास्कर से तो नहीं चलेगा। इस वक्त मौके पे तो मामला ये है कि जी आपको शाहिद आफरीदी से भी कोई तेज अगर अभी बैट्समैन है तो उसको ले आइए। इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा तेज है कि वो अपने
आखिरी कंक्लूजन पे केस है। अगर आप आ ही गए हैं तो आप अगर एक्सपर्ट हैं तो आप इसको बहुत तेजी से वाइंड अप कीजिए, क्योंकि जो 9 साइलेंट फीचर इरफान कादिर ने उठाया, जिसको में से 2 अदालत ने कहा कि आप इस पे फिक्स कर दें, और उन्होंने 2 पे ब्रीफिंग दे दी। 2 ही दफा तो वो खड़े होकर उन्होंने बोला है और नैब के पर्चे उड़ गए। ठीक है, वो तमाम कानून और आइन के से भाग गए। अब ये जो नई एंट्री हुई, जिसको मैंने कहा जानू जर्मन एंट्री हुई है, तो जानू जर्मन के हवाले से जो लोग आपके नहीं जानते, थोड़ा सा बता दूं कि एक ड्रामा था जिसमें एक आपके आफ्ताब आलम थे जो जानू जर्मन बने थे, और दूसरे यूसुफ खान थे, वो आपके खान साहब बने थे, और वो लंदन से पढ़ के आए थे। तो उस गांव में जब गए तो वहां अंग्रेजी का मुकाबला हो गया। तो खान साहब के मुकाबले में उस गांव के चंद लोगों ने मिलकर आफ्ताब आलम को बनाया कि ये मुकाबला करेगा इंग्लिश में और खान साहब के पर्चे उड़ा देगा। तो यानी खान साहब के पर्चे का मतलब ये है कि इरफान कादिर के पर्चे उड़ेंगे। ये रज़ैन में जी रखिए। जी 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 जी। तो अब सवाल ये है कि भाई मुकाबला शुरू हो गया, पंचायत बैठ गई। अब एक तरफ जो लोग खड़े हुए हैं वो जानू जर्मन यानी आफ्ताब आलम के, और हैट वैट लगा के पूरा अंग्रेज बना दिया उनको। और दूसरी तरफ जो है वो असल में एक आदमी ऐसा है जो लंदन से पढ़ के आया है, एजुकेटेड है, जिसके पास इंग्लिश के मवाद है, और वो इंग्लिश बोल रहा है और बोल भी रहा है। मुकाबला शुरू हो गया। इधर उसने खान साहब से कहा पहले पंचायत ने कीजिए आप इंग्लिश बोलें, तो उन्होंने इंग्लिश बोला और बड़ी जबरदस्त इंग्लिश बोली। बोलते बोलते ठीक है, हो गया उनका। अब इनसे पूछा गया आफ्ताब आलम से जो जानू जर्मन थे कि भाई आप भी इंग्लिश बोले। अब उनकी इंग्लिश क्या थी, 3 2 7 17, तो इस तरह की इंग्लिश उन्होंने बोली। तो बहुत पुराना ड्रामा है तो मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है। तो इस तरह की जब इंग्लिश बोली तो इसी तरह की इंग्लिश वो बोल रहे थे, वो अपना इंग्लिश में बोल रहा था, बेहतरीन बातें कर रहा था। बहरहाल मुकाबला खत्म हुआ। पंचायत ने आफ्ताब आलम को, जानू जर्मन को, ये कह के जितवा दिया कि इन्होंने बेहतरीन इंग्लिश बोली। तो उस पे खान साहब ने कहा कि भाई मैं कैसे हार गया, मैंने तो इंग्लिश बोली है, इसने तो कहा, इसने तो नंबर्स बोले हैं। कहना नहीं, इन्होंने इंग्लिश बोली है और आपने इंग्लिश में उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए, इसलिए आप हार गए। तो पता चला कि कौन से उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए। कह लेंगे आपने गिलास कहा तो हम लोग तो उर्दू है ये तो गिलास कहते हैं, टेबल कहा तो हम लोग तो टेबल कहते हैं। तो गोया आपकी इंग्लिश में उर्दू शामिल हुई, उनकी इंग्लिश में 2 3 7 17 ट्री उसमें शामिल नहीं है। तो गोया जानू जर्मन जीत गए। अब यहाँ पर जो मुअज्जिज़ साहब आए और उन्होंने आकर ये कहा कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, और ये सारी बात की जो मैंने बताया। उसके बाद जजेस ने इनको टाइम दे दिया, आधे घंटे से ज्यादा बोला। ना जजेस को समझ आया, ना इरफान वहां पे लॉ का मुकाबला हो रहा था। एक तरफ इरफान कादिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खड़े हुए थे, साबिक सुप्रीम कोर्ट के आपके वकील खड़े हुए थे, प्रोसिक्यूटर जनरल खड़े हुए थे, और उनकी आर्गुमेंट्स थी। और लॉ और कानून के हवाले से बेहतरीन बंदा खड़ा हुआ था, जिस तरह वो एजुकेटेड आदमी इंग्लिश का था। और दूसरी तरफ आज एक एंट्री हुई जानू जर्मन की, जो ना लॉ के लिहाज से बात कर रहे थे, कानून के हवाले से, ना ज्यूरिस्प्रूडेंस, ना आइन, कुछ जो वो बोल रहे थे वो खुदा जाने उसी किस्म के बोल रहे थे जो नंबर उन्होंने बोला था जानू जर्मन ने। तो चुनांचे जजेस भी बड़े महसूस हुए कि एक ऐसी एंट्री हुई है जो कि ना लॉ से रिलेटेड कोई बात करना है, ना कानून से रिलेटेड पढ़ रहा है, ना उस केस से रिलेटेड बात कर रहा है, ना मेरिट पे बात कर रहा है, और किए जा रहा है। और ये उम्मीद किए जा रहा है कि वो बेहतरीन बोल रहा है। लेकिन भाई नैब को ये पता होना चाहिए कि ये जो आपके अदालतें हैं ये वो पंचायत नहीं है जो ये कह दे कि टेबल और कुर्सी के, और इस तरह आपका ये जानू जर्मन बोलकर केस को डिले कर देगा या केस जीत लेगा। तो ये शटअप कॉल मेरा ख्याल आगे चल मिलेगी बहुत तेजी से। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये बिल्कुल जबरदस्त आपने इसको जोड़ा। मैंने वो सुना भी आपका भी लोग, मैं चाहता था कि जिन लोगों ने नहीं सुना वो भी सुने कि ये जानू जर्मन वाला सीन क्या है। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज जलसों के लिए बाहर निकली। आज का जलसा तो